अरे चलिए 5 गया है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ में हमारी बड़ी शक्ति है और वे राक्षस है और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं और इस बार एक कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो माँ के साथ जो घटना हुआ है 24 घंटा आप इंतजार करिए। बीते दिनों माँ थावे वाली मंदिर में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें माँ थावे वाली माता का मुकुट और जितना भी सोने का गहना था सब चोरों के द्वारा चुरा लिया गया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो काफी अच्छी भावनात्मक खबर है कि कुचाई कोट के जो विधायक है अमरेंद्र पांडे, वो माँ थावे वाली मंदिर के श्रृंगार के जितने भी सामान थे, मुकुट से लेकर उनके ज्वेलरी तक सोने के, वो सारे उन्होंने माँ के चरणों में अब अर्पित कर दिया है। अब माँ फिर से श्रृंगार करती हुई दिखाई देंगी। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी भावनात्मक और आस्था से जुड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध माँ थावे वाली दुर्गा मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की घटना से आहत होकर कुचाई कोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे, अनुज अमरेंद्र पांडे एवं पूरे पांडे परिवार ने एक ऐतिहासिक और धार्मिक निर्णय लिया। पांडे परिवार ने मां थावे भवानी को स्वर्ण मुकुट, गले का हार एवं संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित कर अपनी गहरी श्रद्धा और सनातन आस्था का परिचय दिया है। मां थावे मंदिर परिषद में विधि विधान के साथ संपन्न इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे वातावरण में जय मां थावे भवानी के जय घोष गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। पूजा अर्चना और आरती के उपरांत विधायक अमरेंद्र पांडे ने कहा कि मां थावे भवानी शक्ति, न्याय और धर्म की प्रतीक है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि मां के आभूषणों पर हाथ डालने वाले इंसान नहीं बल्कि दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका अंत तय है। विधायक ने त्रेता युग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे रावण जैसे राक्षसों का विनाश हुआ था, वैसे ही कलयुग में भी मां स्वयं दोषियों को दंड देगी। उन्होंने यह भी कहा कि चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने संकल्प लिया था कि मां का सम्मान पुनः पहले से भी अधिक वैभव के साथ स्थापित किया जाएगा। इसी संकल्प के तहत दिल्ली और काशी में रहते हुए भी उन्हें मां की पुकार महसूस हुई और वे गोपालगंज पहुंचे। पूरे अनुष्ठान में पंडा समाज की सक्रिय सहभागिता रही। मां को नए वस्त्र, आभूषण और मुकुट पहनाए गए। पूजा के बाद परिवार ने प्रार्थना की इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने वालों को कठोर दंड मिले। विधायक ने स्पष्ट कहा, अगर 5 गया है तो 50 आएगा। आस्था कभी कम नहीं होगी। मां थावे मंदिर में हुई चोरी की घटना ने पूरे बिहार के श्रद्धालुओं को झकझोर दिया है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और उस न्याय पट्टी की है जिसकी उम्मीद मां थावे भवानी से की जा रही है। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज माँ थावे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है माँ के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज़, माँ तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग माँ के आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज माँ के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं। तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी, उसको सजा देने का काम करेगी। और आने वाले समय में अब इसके बाद कोई हमारे माँ की तरफ आँख उठाकर देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए माँ के साथ बहुत बड़ा घिनौना हरकत हुआ है। इसे काफ़ी लोगों के अंदर दुख है, चाहे किसी धर्म मजहब का हो, माई सबके लिए माई होती हैं। और जब मैं इस बात को सुना, 17 तारीख के रात की घटना है, 18 तारीख को लोग यहाँ आ रहे थे, 19 तारीख को मैंने अपने फेसबुक से इसको पोस्ट किया कि मैं माँ का जो मुकुट है मैं उसका श्रृंगार कराने का काम करूँगा। और आज 22 तारीख था, हमने
हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने, हम लोग दोनों आदमी आकर के माँ का श्रृंगार पंडा जी लोगों को दे करके, इसलिए कि हर जगह कहीं भी श्रृंगार होता है तो उसमें मेन भूमिका पंडा जी लोगों का होता है। तो हम लोगों ने गहना गुड़िया जो भी हुआ पंडा जी लोगों को दे दिया और पंडा जी लोगों ने जा कर के माँ को बढ़िया से श्रृंगार किया। इसके बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना की, माँ से आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे चलिए 5 गया है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ में हमारी बड़ी शक्ति है। आप देखते रहिए 24 घंटा के अंदर जो राक्षस लोग, हाँ तो हम तो दिल्ली थे ना, तो माँ हमी को चुनी तभी ना हम आए हैं। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उन लोगों की नहीं। अरे गिरफ्तारी थोड़े होगा, डायरेक्ट चिराई घर में जाएगा लोग। जैसे रावण को जलाया जाता है वैसे लोग जला देगा उन लोगों को, वो जहाँ होगा वहीं जल जाएगा। उसके लिए पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी इंसान के लिए बनाई गई है और वे राक्षस है, और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं। और इस बार कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो माँ के साथ जो घटना हुआ है। 24 घंटा आप इंतजार करिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मां थाबे भवानी मंदिर में चोरी किसने किया ये अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी कुचाई कोट के जो विधायक है अमरेंद्र पांडे, उनके द्वारा मां के श्रृंगार की जितनी भी श्रृंगार सामग्रियां थी, वो गले का हार हो या फिर कंगन हो या फिर मुकुट हो, वो सारे सोने का बनवाकर अभी कुचाई कोट के विधायक के द्वारा मां के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो ये काफी सुखद भरी खबर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।